आपको पाकर के हम बड़े खुशी महसूस करते हैं। इधर भाई साहब हैं, इधर हमारे खीमराज जी भाई साहब हैं। शरीर से लगता नहीं है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे, लेकिन हमारे भाई साहब का रथ आगे का आगे चला रहे तो करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सलूम्बर में एक चेतनालय चलाते थे, किराए भाई साहब ने लिया था और 5 जने इकट्ठे होकर किया करते थे। फिर मन में भाई साहब के संकल्प आए, हम तो पीछे चलते हैं, हम सोचते हुए तो कुछ भी नहीं, भाई साहब के हाथ पैर बनने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ने कहा कि अपने यहाँ पे वो शक्तिपीठ होना चाहिए। तो एक दिन भाई साहब हम 4-5 लोगों को लेकर के, मेरे जैसा दुबला पतला आदमी क्या करेगा, हम सबको, आपके अंकल जी थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्वान थे, सबको लेकर के 4-5 जने और सलूम्बर में एसडीएम साहब जोशी जी के पास में गए और घर पे गए, बड़ा प्रेम से हमको बिठाया और भाई साहब ने अपनी बात रखी कि हमको गायत्री शक्तिपीठ बनाने की इच्छा है। तो उन्होंने हमको मजाक में कहा कि जेब मात आनो ने हाथी लेवा इंडिया ये मकौड़ी। लेकिन और वास्तव में हम लोगों के पास तो 10,000 रुपए नहीं थे। इतना बड़ा शक्तिपीठ बनाना कोई हमारे तो विचार के से भी ऊपर था, थोड़ा सा हमको झटका तो लगा, लेकिन मेरे जैसा तो बैठने वाला है, ये लोग कहाँ बैठने वाले है ना। इन लोगों में जो उछाल आया और क्या, तुम तो मेरे पीछे चलते रहो, हम चलते रहे। आप देख रहे हैं कितना शानदार गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर में भी नहीं है। तो इतना जो है वो सब क्या है, आपके परिश्रम का फल है। संकल्प, इतना दृढ़ संकल्प कि जीवन में जो सोचा वो बस किया। और मेरे जैसा क्या है, जो सोचा आज सोचा और कल गया, चलते गए। दीदी की तपस्या क्या बताऊं, अभी मेरे को आंखें बताते हैं दीदी के नाम। इतनी बड़ी तपस्या मेरे ख्याल से मैंने किसी संत को भी नहीं सुना होगा कि 1.25 लाख के अनुष्ठान, साल भर का अनुष्ठान, नवरात्रि करते तो घबरा जाते हैं, कब रोटी खाने मिले, कब आनंद से आनंद आए। तो अखंड ज्योति रखनी, नौकरी पे जाना, मिशन का काम करना, और कितना एक साल कई एक अनुष्ठान किए। और खाना क्या, एक दिन मेरे साथ में आई थी घर वाली को, मैं क्या कहूँ, और उसने दीदी को खाते हुए देखा तो उसने कहा, दीदी आपका तो मामला बहुत जोरदार है, क्या बना के खा रहे हो, इतने दिन से साधना कर रहे हो तो शक्ति बनी क्या है। तो दीदी का अच्छा आपको चखना है क्या। दीदी ने चखाया उसको, तो उसने एक और खाया और दूसरा रख दिया, क्योंकि न तो उसमें नमक था और न शक्कर थी। गुरुजी के सच्चे अगर कोई शिष्य है तो मैं इन लोगों को मानता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जन्म जन्म गुरुजी का तो शिष्य बना रहूं, पर मैं आपके चरणों की रज बना रहूं। कुछ बात टोड़ा के हमारे प्रियजनों के लिए करूं। टोड़ा के कैसे लोग, वैसे तो हमारे समाज में टोड़ा बहुत फेमस है, काफी शक्तिशाली और संकल्प के धनी है, काफी उज्जवल और तेजवान लोग हैं यहाँ के। एक बार सलूम्बर फोन आया कि साहब हमको दीक्षा लेनी है, दिनेश जी का शायद फोन आया था, दीक्षा लेनी। तो भाई उस समय दीक्षा लेने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने वहां से पूजीला जी को बुलाया। अमावस थी दूसरे दिन, हमने कहा कहीं इतिहास में, कहीं शक्तिपीठ पे, कहीं गायत्री परिवार में कहीं सुना नहीं कि अमावस के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन तो दीक्षा लेते हैं, अमावस के दिन कौन दीक्षा लेता। तो हमने आगे पीछे होने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, समझाया कि अभी नहीं, आप 4 दिन बाद लो। भाई साहब वहां जाकर के लो, बोले नहीं हमारे तो कल का कल ही लेना। और हम सब लोगों ने फिर सब जो आगे 25-30 औरतें और सबको दीक्षा की। तो कहा जाता है कि जो हिम्मत वाले होते हैं वो बहाव के विपरीत चलने वाले लोग, तो ये टोड़ा के ऐसे लोग, और उनके अंदर ऊर्जा दिखाई देती है। हो सकता है अभी शादियों का सीजन वगैरह हुआ तो आप लोग और लोग नहीं आ पाए हो, लेकिन निश्चित रूप से आपके अंदर जो ज्योति है वो कभी और तेजी से जलने वाली है। एक अखंड ज्योति है भाई साहब रखते हैं वहां की, और दीदी रखते हैं, और एक अखंड ज्योति आपके अंदर जो प्रवेश कराई है दीदी ने, वो अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है।
भाई साहब और दीदी के बारे में कभी कभी दिमाग इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है, लेकिन कभी कभी इनको देख करके कुछ चीजें निकल जाती है मन से, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुम चेतना के अंकुर प्रखर हो। कैसी चेतना है आपको? खुद तो जागे जागे, लेकिन दूसरों को जगा देना, चला देना, दौड़ा देना, बहुत आश्चर्य की बात। जब भाई साहब ने पहली बार संकल्प लिया, दीदी ने संकल्प लिया कि हम लोग गांव गांव में जाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, मेरी तो बत्ती बुझ गई। क्योंकि हम लोग जाते हैं ना, पहले जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, घर घर जाकर के बुलाना, लोगों को इकट्ठा करना, 7 दिन रहना, और वो काफी श्रम लगता है, लेकिन निकल गए। पता नहीं हम लोगों को भी भगवान ने क्या बुद्धि दी कि हम सो गए जैसे हो गए। आप तो निकल ही पड़े। कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे व्यवस्था हुई, लेकिन थोड़े दिन में सुना कि भाई साहब और दीदी की तो अलग जग गई, लोगों के तारे टूटने लगे, जहां पे कभी कोई संत नहीं गए। एक दर्द होता है। दर्द क्या होता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में इतने साधु संत हैं, इतने साधु संत हैं, लेकिन क्या है, वो अपने मठ के इर्द गिर्द लोक कल्याण से बने, तो फिर उनको तो समाज कल्याण के लिए जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए ना, तो नहीं जा पाया। अभी यहाँ पे ढाणी, कोई कल्पना कर सकता कोई संत आया होगा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, मन में पहले विचार चला था कि ढाणी में क्या कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन जब हम रविवार के दिन देखा तो हो इतनी सारी संख्या। और ये जो सारे आप लोग गुरु जी से पहले से जुड़े हुए, ये मत सोचिएगा कि हमारे आने से आप लोग जाग गए। हाँ ठीक है, ऊपर से वो अंगारे के ऊपर मिट्टी आ जाती, उठाने का काम जरूर किया, तो वैसे किया है, लेकिन वो चीज जग रही है क्षेत्र में। तुम चेतना के अंकुर प्रखर हो, तुम गीत गुरु के, तुम गीत गुरु। आपको देखता हूँ क्या गीत गाए, क्या सुने, आप स्वयं गीत नजर आते हो गुरु के, कि तुम गीत गुरु के चरण रज को पावन, गुरु के चरण रज पवित्र। और क्या हो, तुम ना मनुज हो सच देवता। क्या मन में आता है? इंसान जितने भी देखे, चारों तरफ देखता हूँ जुड़े रहते हैं अपन लोगों से, लेकिन इतना बड़ा संकल्प जो कहा, जो चल पड़े, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, कहाँ रुकेंगे, कैसी व्यवस्था होगी। हम तो एक दिन चुनाव उना में कहीं जाना पड़ता तो बड़ा सोचना पड़ता है। तो तुम ना मनुज हो सच देवता हो, लोगों का रेला दौड़ता चला जाए। और क्या गजब की पकड़, एक बार मैं हरिद्वार चला जाऊं, चाहे किसी भी स्टेट में चला जाऊं, वहां पे भाई साहब का नाम ले लिया, दीदी का नाम ले लिया, पता नहीं क्या जादू समझू कि क्या समझू, लोगों में इतना ज्वार, इतना प्यार। हरिद्वार में गया था, 8-9 दिन साधना की, वहां पे तो किसी ने गाठा नहीं, बोला नहीं, उनको सनबर से आए ठीक है, लेकिन एक बड़े पावरफुल दिख रहे थे संत, जिनसे डर लग रहा था बात करने में। लेकिन जब मैंने उनसे धीरे से कहा, तो भाई साहब, मैं हेमंत जी भाई साहब को छोटा भाई समझ लो, उनके साथ साथ रहता हूँ, तो इतना कहते ही वो सारा काम छोड़ करके खड़े हो गए और वो मेरे को प्रणाम करने लगे। ऐसी स्थिति होगी तो गजब की पावर भगवान ने, गुरु जी ने दी है आपके। तो क्या करूं मेरे पास मैं एक काम कर सकता, क्या करूं? तुमको नमन है, नमन है, नमन है, तुमको नमन है, बारंबार नमन है। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन, जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। किस समय कहा जाता है इस गली से फलाना भाई निकले, अभी हमने देखे, कई बार सुनने में आता, अभी हमने देखे, और 5 मिनट 10 मिनट के बाद में देखा कि 4 जने लेके जा रहे। जीवन की ये लीला है। यहाँ पर भाई साहब दीदी के रूप में स्वयं गुरुजी आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। भगवान राम जब वनवास गए तो क्या हुआ कि कुछ लोगों को पता लगा, गांव में जंगल में से जा रहे थे, किसी ने देखा भगवान जा रहे, तो कुछ लोग जवान लोग दौड़े चले आए, है ना। कुछ बच्चे जवान चल सकते थे, वो दौड़ के चले आए, लेकिन बूढ़े थे वो चल नहीं पाए, छोटे बच्चे थे वो चल नहीं पाए और देख नहीं पाए। इसी तरह का ये समय है कि गुरु जी की चेतना अखंड ज्योति 1926 से लेकर 100 साल होना है, 3 साल का, उस ज्योति को लेकर के गाड़ी में बैठ करके साथ में चलना, कोई कल्पना कर सकता है? आपने सुना कभी ऐसा? तो
कितना दृढ़ संकल्प, और वो ज्योति हिमालय की ज्योति आपके घर पे आई है, तो आपको जो ज्योति लगाई है उस ज्योति को आपके अंतर में कभी कम मत होने देना। उसको ज्योति को जलाए रखें, श्रद्धा को जलाए रखें, इनसे जुड़े रहना। गुरु जी से जोड़ा ही है, आपको दीक्षा ली है आपने, और मिशन से वहां पे भी जुड़े रहना। मैंने शायद पता नहीं है कितना बोल गया, बहुत और भी भाई है, आप लोगों को समय मैंने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वस्य शांतिर्भवतु।